हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो असिस्टेंट कंपाइलर से रिलेटेड इसका सिलेबस की डिस्कशन करेंगे कि इसमें कैसी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। और आप जानते हैं कि टाइम जो है वो भी अब कम ही बचा हुआ है। अगर हम देखा जाए इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर आपने देख लिया था कि कब एग्जाम होने वाला है। तो इसमें जो है टोटल हमारे पास जो सेक्शंस है वो 8 सेक्शन है। और अगर इन 8 सेक्शन में देखेंगे तो मार्क्स जो होंगे वो 120 मार्क्स होंगे। ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो काफ़ी मिलता-जुलता है क्लास 4th एग्ज़ामिनेशन से ही, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ऐड की हुई है। और वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है अभी हम जानेंगे इन सारों के बारे में। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होगा वो आपका जो है वो इंग्लिश का कंपोनेंट है। जनरल इंग्लिश जो है ये आपकी जो है 15 मार्क्स की होगी। और जो है ये ईज़ी रहता है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने देखा भी जो है क्लास 4th के एग्ज़ामिनेशन में भी मैथमेटिक्स या दूसरे कंपोनेंट जो थे वो जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम रही, बट इंग्लिश का कंपोनेंट जो था वो ईज़ी था। बट यहाँ पर जो इस ईज़ी कंपोनेंट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर 15 से 15 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो जहाँ पर जो है टफ कंपोनेंट है उसमें अगर कोई मिस्टेक होती भी है, बट इसे जो है आप जो है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो आपको ईज़ी जो है वो चीज़ें भी पढ़नी होगी और एडवांस लेवल तक पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ें। पहला जो है आपका वो कम्प्रीहेंशन से है रिलेटेड है, जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग से क्वेश्चन होंगे, कम्प्रीहेंशन से होंगे, फिर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रूफ रीडिंग से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये हम सीखेंगे। फिर जो है हमारे पास एसएससी और बैंकिंग में पूछे जाते हैं जम्बल्ड सेंटेंसेस, जो कि पीक्यूआरएस की फॉर्म में होते हैं। कुछ जम्बल्ड सेंटेंस दिए जाते हैं, जिन्हें हमें अरेंज करके जो है वो ठीक से लिखना होता है। ठीक है? तो इसे हम जो है समझेंगे। और बाकी देखिए पोस्टों में भी जो है ये चीज़ें हैं। फिर डायलॉग है, नरेशंस है, मॉडल्स हैं, ये आपके ग्रामर में जो है आर्टिकल्स हैं। देखिए, अब मैं नरेशन है, नरेशन को पढ़ने से पहले जो है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले आपको टेंसेस की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी हमने जो बिल्कुल जो है टेंस से स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप टेंस करेंगे अच्छे से तो आपको जो है नरेशंस में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। फिर हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल्स पे जो हमने ऑलरेडी भी कुछ वीडियोज़ जो है अपलोड की हुई थी, बट यहाँ पर भी जो है और अपलोड करेंगे। यहाँ पर अच्छे से मॉडल्स का यूज़ देखेंगे, फिर आर्टिकल्स हैं। ठीक है। अब ऐसी चीज़ें अब क्योंकि टाइम कम है, जो हम आपके सिलेबस में कॉमन था क्लास 4th में, उन्हें हम दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, उन्हें जो है वो पढ़ेंगे। जैसे कि क्लासेस है, इसमें पंक्चुएशंस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम पहले भी थे। पेयर ऑफ द वर्ड्स एंड देयर यूज़ इन द मीनिंगफुल सेंटेंस, ये समझेंगे। इडियम फ्रेजेस जो है बहुत ज़्यादा हम करेंगे, फ्रेज़ पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है? फिर यूज़ ऑफ प्रीपोज़िशन भी हम करेंगे। और यहाँ पर नया जो हुआ ऐड, जैसे कि होमोनियम्स है, होमोफ़ोन्स है, ये आपके पहले में नहीं थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पहले नहीं थे, पंक्चुएशन भी पहले नहीं थी। तो इन पे जो है हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में क्या-क्या चीज़ें जो है वो दी गई है। मैथमेटिक्स में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी है जिसमें सिंपल प्रॉब्लम बोला गया है, सिंपल सिंगल इवेंट पे, इस पे। फिर हम प्रोग्रेशन देखेंगे जो कि वर्ड मास से रिलेटेड होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ठीक है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखेंगे। फिर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी आपकी जो है 15 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर जो है जो मेन प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर पहले 2 में हैं, ठीक है? बाकी तो टॉपिक ईज़ी है कि आपको प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट करनी होगी सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स की और उनके कॉम्बिनेशन की भी, ठीक है? गिवन क्यूब्स होंगे, क्यूबॉइड होंगे, स्फीयर होंगे। बेसिकली जो है मेंसुरेशन ही आप समझ लीजिए, ठीक है? बट यहाँ पर जो है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इंटो द अदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम। इस टाइप की मैंने क्वेश्चंस आपको जो है पहले भी जो है इसमें कराए थे मेंसुरेशन में, कि जैसे कि एक टाइप का सॉलिड है उसको कन्वर्ट करना है दूसरे टाइप में। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि कोई सॉलिड है उसको मेल्ट कर दिया, 1 से 2 हमारे पास क्यूब है उनको मेल्ट कर दिया और एक नया हमने क्यूब बनाया। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आते हैं और उस टाइप के मैंने कराए भी थे पहले भी। तो इस बार जो है डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। बढ़ेंगे हम जो है वो हिस्ट्री की तरफ। देख लीजिए, हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 एंटी सफेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लास 4th एग्जामिनेशन में ही। 2 से 3 वीडियोज़ है रिपोर्ट पे, आप ज़रूर देख लीजिए। और वही मैं सारी वीडियोज़ है जो इसमें कॉमन है वो मैं ऐड कर दूँगा इसकी असिस्टेंट कंपाइलर की जो है वो प्लेलिस्ट में। तो ये भी 15 मार्क्स का है। फिर रिवोल्ट के उसके बाद राइज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट फोर्सेस, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जैसे कि प्री गांधीयन एरा है उसमें डिस्कस किया है, पोस्ट गांधीयन एरिया
ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, रोल ऑफ मॉडरेट्स, ये ऑलरेडी पढ़ा है, बट इसी हेडिंग से जो है और वीडियोस जो है वो अपलोड करेंगे। फिर हम देखेंगे ज्यादातर इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई है। फैक्टर लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस, इसे इसमें डिस्कशन करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट विद रेफरेंस टू द इंडिया, ये देखेंगे। बाईकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट है, राइज ऑफ मुस्लिम लीग है, खिलाफत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ द इंडिया है। इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है हमारे पास 15 मार्क्स में जो है वो डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में हमें क्या क्या चीजें करनी है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ द डेमोक्रेसी, इट्स टाइप। और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो बस जानते हैं, बट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उस तरीके से हम जो है पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक्स को। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या हिंड्रेंस है, क्या क्या मुश्किलात है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इसके बारे में जानेंगे। फिर हमारे पास पॉलिटी से ही क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, पब्लिक ओपिनियन है, रिप्रेजेंटेशंस है, फ्रेंचाइज है, सीक्रेट बैलेट है, नॉमिनेशंस है, सिंबल है। तो ये कहने का मतलब इसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जो है वो आसान है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होगा। तो अगर इन वीडियोज़ों को आप फॉलो करोगे 15 में से जो है वो 15 जो है आप ले पाओगे। क्योंकि इसमें जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें जो है स्टैटिक पार्टी रहता है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती और इसके बारे में जो है पढ़ना बहुत ही आसान रहेगा। इसमें से जो करंट इवेंट्स होंगे वो सिर्फ यूनाइटेड नेशन से हो सकते हैं। ठीक है? तो इसमें जो है समझ लीजिए ये बहुत ईज़ी टॉपिक है। अगला देखेंगे ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी जो है इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? इसमें बेसिकली जो है जैसे कि रोड्स है, डिफरेंट रूट्स ऑफ जे-एंड-के है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिसोर्सेज़ देखने हैं और कैसे हम उनको कंज़र्व करेंगे, मतलब मैनेजमेंट एंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज़ है। फिर सोर्सेज़ ऑफ वाटर है। ज़्यादातर इसमें जो है वो जे-एंड-के से रिलेटेड ही जो है वो ज्योग्राफी दी गई है। यहाँ के चेंज ऑफ सीज़न्स है, और इसके अलावा जो चीज़ें ऐड हुई है जैसे कि प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर। फिर हमारे पास जो है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट है, ये आपको एक्ट भी याद करने पड़ेंगे, फॉरेस्ट जो है वो एक्ट जो भी आए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर मेंशन क्या दिया गया है, रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बट हमें जो है जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के भी पढ़ने पड़ेंगे, फिर सिलेबस में जो है बाकी चीज़ें जो है वो बाहर से आ जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो है बहुत ही ईज़ी है, अगर पॉलिटी के बाद कोई चीज़ ईज़ी है, तो वो जो है वो ज्योग्राफी का सेक्शन काफ़ी ईज़ी मान सकते हैं हम। अब यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है, जो कि 20 मार्क्स का है। देखिए कितने ज़्यादा नंबर है इसके, क्या-क्या चीज़ें इसमें एब्रिविएशंस हैं, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ है। देखिए पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ में मैं अक्सर जो है इन्फोग्राफिक्स भी अपलोड किया करता हूँ, ठीक है? बट इसके बारे में जो है अब अच्छे से जो है वो करनी पड़ेगी। अगर हम जो है हर वीक जो है एक-एक जो है वो पर्सनैलिटी या 2-2 पर्सनैलिटी की वीडियो आपको दें, तो उसे इग्नोर नहीं करना। फिर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ है, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है। लैंग्वेजेस पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि क्वेश्चन आएगा और आया भी था आपके एग्जामिनेशन में। तो इसमें जो है यहाँ पर हम लैंग्वेजेस से क्वेश्चन करेंगे ज़रूर। ठीक है? फिर हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कैपिटल करेंसीज ऑफ द कंट्री, ये तो सिंपल टॉपिक है, ये आप मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बट आप खुद याद कर लेना। कैपिटल करेंसीज ये आपकी बुक पे भी होगा। ठीक है? वो चीज़ जो है पढ़नी चाहिए जो बुक पे नहीं हो, जो आप खुद नहीं पढ़ सकते। यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, यूनेस्को है, यूनकैड है। ठीक है? फिर हमारे पास जो है कुछ इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ब्लॉक्स है जैसे कि ब्रिक्स है, ओपेक है, एसियान है, सार्क है, ठीक है? बिमस्टिक है, जी20, जी7 है। स्पेस प्रोग्राम्स की बात करेंगे, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है वो कब शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू होता है, इसके बारे में जानेंगे। इंडियन ऑटोमेटिक रिसर्च प्रोग्राम के बारे में, ऑनर्स एंड प्राइजेस के बारे में जानेंगे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, फिर वर्ल्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। ठीक है? वर्ल्ड ऑफ द स्पोर्ट्स पे जो है मैं जल्द ही जो है वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, जिसमें मैंने सारी की सारी स्पोर्ट डिस्कस करनी है कि नेक्स्ट जो है वो कहाँ पर जो है वो इवेंट होने वाले हैं। इस बार भी जो है लास्ट टाइम भी मैंने जो है आपको जो है वो शेयर की थी ये चीज़ें, और उसमें से क्वेश्चन भी आया था आपके जो है क्लास 4th एग्ज़ामिनेशन में, जो कि विंटर ओलंपिक से आया था। मैंने आपको डिस्कस किया था कि 2018 में जो है वो विंटर ओलंपिक्स जो है साउथ कोरिया में के पेंगचोंग एरिया में हुई है। उस जो है सिटी में हुई थी और यही क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था। फिर हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन डाल दिया है इन्होंने।
ठीक है। उसके अलावा थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स इन जो है वो इंडिया। तो काफ़ी जो है वो लेंथी सिलेबस दिया गया है इसमें। फिर बात आती है जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, ये पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ हमारे पास शेड्यूल्स है, सेक्शंस है जो कि आपको याद करने होंगे। फिर J&K पंचायत राज एक्ट है, बट ये अप टू दिसंबर 2020 है। ठीक है, जो आपको पहले की यहाँ पर वीडियो से मिलेगी वो पुराना है, बट यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुई है, आप देखेंगे। इसमें DDC इलेक्शंस के बारे में भी आएगा, ये चीज़ें भी पढ़नी होगी आपको, और उसमें से क्वेश्चन जो है उम्मीद है कि आ जाए। फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th जो है वो पंचायती राज से जो है वो रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम से। काफ़ी वीडियोस इस पे अवेलेबल है पंचायती राज सिस्टम पे मेरी। फिर 74 जो है वो हमारे अर्बन लोकल म्यूनिसिपैलिटी से जो है वो रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखेंगे, और ये जो है विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है। रिवर्स एंड लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, फ्लोरा फाना इन जम्मू एंड कश्मीर, J&K की हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। फिर हमारे पास आता है पॉपुलर नेम, पर्सनैलिटी और उनकी अचीवमेंट। ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, 15 मार्क्स है, और ये जो है ऑलमोस्ट हर किसी को तैयार भी होगा। फिर हम देखेंगे इसमें जो अगला हमारे पास आता है वो है हमारे पास मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें तो ये सबसे ईजी है। इसमें जो है नई चीज़ें क्या-क्या ऐड हुई है वो देखेंगे। पहले तो नंबर सीरीज़ है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेटर सीरीज़ जो है वो मैं कराऊँगा आपको, और लेटर सीरीज़ जो है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हो, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़वाई जाएगी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस करवाएँगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, ये चीज़ें आपकी कराएँगे। तो इस तरीके से जो है आपके टोटल मार्क्स जो है वो जो है 120 है। तो आपको एक काम करना होगा, जो हमारी प्लेलिस्ट है असिस्टेंट कंपाइलर की, उसमें हर वो टॉपिक जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो जो है हम उसमें जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो हम टॉपिक जो है उसमें वो ऐड कर देंगे। तो आप उन टॉपिक्स को जो है, बेशक उसपे क्लास 4th लिखा होगा, बट उससे जो है वो पढ़ना होगा। क्योंकि आप अपना सिलेबस को एक बार देख लीजिए, आपके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो ही जो है वो आप अच्छे तरीके से इसके लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है वो याद होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में ये हमें पढ़नी है। ठीक है? तो हम हर दिन जो है वो क्लासेस देने की कोशिश करेंगे आपको। मे बी एक दिन में जो है 1 से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती है। तो आप साथ में जो है बिल्कुल अपने नोट्स वोट्स जो भी होंगे वो चीज़ें जो है आप बनाएँगे खुद से। इस वीडियो में जो है वो बनाने का मकसद यही था कि आपको सिलेबस के बारे में जो है वो बताया जाए, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है अलग-अलग से मैसेज करते हैं, सर इसका सिलेबस जो है असिस्टेंट कंपाइलर का हमें सेंड कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट ये लेटेस्ट सिलेबस जो है, जो लास्ट में निकला था, इसकी डेट जो थी शायद 24th को निकला था ये, इस जिसमें सारे के सारे सिलेबस निकले हुए थे। तो ये वाला जो है, ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट, ये जो है लेटेस्ट सिलेबस था। ताकि जो है हमें ये तो पता चले पढ़ना क्या है, क्योंकि कुछ सिलेबस जो है काफ़ी चेंज हुए थे। और यही जो है कुछ टॉपिक जो है बाकी के एग्ज़ामिनेशंस में भी है, काफ़ी कुछ जो है वो सेम टॉपिक्स दिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी जो है इंग्लिश के बाद जो होगी हम देखेंगे। आप जो है ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में कहना, शायद हम सिविक्स को जो है शुरू करें, पॉलिटी और सिविक्स को जो है वो पहले शुरू करें। तो हमारा टेलीग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप उससे जॉइन कीजिए टेलीग्राम चैनल।